कि संभोग के दौरान महिलाओं के असंतुष्ट रहने का क्या कारण होता है। सेक्स के लिए दो ऐसे पार्टनर्स की जरूरत होती है जो एक दूसरे से भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़े हों, क्योंकि मन के मिलन के बगैर शरीर का मिलन होना बेमाने है। किसी किताब में कहा गया है कि सेक्स केवल बेडरूम में ही होना चाहिए, लेकिन बार बार एक ही जगह पर सेक्स होना उबाऊ हो सकता है। यदि आप अपनी सेक्स लाइफ को रोमांचक और रोमांस से भरपूर बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो अपने कमरे से बाहर निकलिए। अक्सर सेक्स के दौरान पुरुषों को सिर्फ अपनी फिक्र होती है। उनका सारा ध्यान इस बात पे होता है कि क्या वो सेक्स से खुश हैं और उन्हें ऑर्गेज़म हो रहा है या नहीं। सेक्स के दौरान वो सिर्फ अपनी नीड्स एंड वांट्स के बारे में सोचते हैं और क्या उनकी वो नीड्स और वांट्स पूरी हुई या नहीं, उन्हें सिर्फ इस बात का ख्याल रहता है। लेकिन संभोग के दौरान अपने पार्टनर का ख्याल ना रखना भी सही नहीं है। अक्सर पुरुष अपने पार्टनर की चाहत, उनकी लाइकिंग्स और उनकी वांट्स का ख्याल नहीं रखते, जो कि गलत है। आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर को भी ऑर्गेज़म तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे वो भी संभोग को उतना ही एंजॉय कर सकें जितना कि आप करेंगे। एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि संभोग के दौरान महिलाएं अक्सर चरमोत्कर्ष यानी ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पुरुष पार्टनर को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। संभोग के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी देर में आराम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सांसों की गति और शरीर की क्रिया में आपको कब नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरह होता है जैसे पानी में कुछ समय रहने के बाद सांस लेने के लिए आप अपना मुंह बाहर निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको सेक्स के दौरान भी नियंत्रण यानी सांस लेने की ज़रूरत है। ये ना केवल आपके सेक्स में रोमांस लाता है, बल्कि आपके सेक्स पैन को भी बढ़ाता है। यदि आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो अपनी सेक्स लाइफ में कुछ नयापन लाने के लिए तैयार रहिए। आपकी पार्टनर कभी नहीं चाहेगी कि आपकी सेक्स लाइफ मोनोटोनस या बोरिंग हो जाए। यदि आपके नेक्स्ट मूव यानी अगले कदम के बारे में आपके पार्टनर को पहले से ही पता होगा तो वो नीरस बन जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा संभोग के दौरान कुछ नया ट्राई ज़रूर करते रहें। कुछ ऐसा करें जिससे आपकी पार्टनर सरप्राइज हो जाए। याद रहे, आपको उन्हें रोमांचित करना है, सरप्राइज करना है। जल्दबाजी ना करें। यदि आप यौन संबंध बनाते समय जल्दबाजी में रहते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी महिला पार्टनर बिना संतुष्ट हुए ही रह जाती हैं। इसीलिए शारीरिक संबंध बनाते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना बरतें, क्योंकि महिलाओं में कामेच्छा की उत्तेजना बढ़ने में समय लगता है। इसलिए कोशिश करें कि फोरप्ले या फिर शरीर के अन्य क्रियाकलापों द्वारा आप अपनी महिला पार्टनर को ऑर्गेज़म की उस सीमा तक पहुंचाएं जहां आप दोनों ही सेक्स का भरपूर आनंद उठा सकें। और यदि आप जल्दबाजी में सेक्स करेंगे तो ना ही आप और ना ही आपकी पार्टनर ऑर्गेज़म तक पहुंच पाएंगे। मशीन सेक्स। यौन संबंध का पूरा आनंद तभी उठाया जा सकता है जब दोनों साथियों में बराबरी की भागीदारी हो। यदि आपकी महिला साथी इसका आनंद नहीं उठा पा रही हैं तो यकीन मानिए आप भी इसके सुख से वंचित ही रहेंगे। सेक्स मशीन की तरह नहीं है कि जिसमें एक प्रोग्राम फीड किया जाए और वो ही चलाया जाए। सेक्स मानवीय होना चाहिए। इसमें दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर जुड़े होने चाहिए, जिससे कि संभोग का पूरी तरह से आनंद लिया जा सके। इशारों को समझें। आप में इशारों को समझने का ज्ञान और कला होनी चाहिए। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी महिला पार्टनर आपसे क्या कहना चाहती हैं। अक्सर महिलाएं अपने मन की बात सीधे तौर पर नहीं कह पाती। ऐसे में आपको ही ध्यान देना होता है कि वो क्या इशारे कर रही हैं। क्या वो संभोग के लिए तैयार हैं, या संभोग के दौरान उन्हें आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है। लेकिन पुरुष इसमें असमर्थ रहते हैं। ज्यादातर पुरुषों का ध्यान संभोग के दौरान अपनी इच्छाओं और उसकी संतुष्टि पे ही होता है। करे वही जो वो कहें। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है। यदि आपके पार्टनर को फोरप्ले में ज़्यादा आनंद आता है तो आपको उसमें ज़्यादा समय देना चाहिए। यदि उन्हें किसी खास प्रकार की पोजीशन पसंद है या आपकी कोई खास क्रिया पसंद है तो आपको उसे करने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बात करें, या फिर उनके हाव भाव से भी आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आपको अपने फीमेल साथी के सेक्स नीड्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।